चैती छठ की पौराणिक कथा। चैती छठ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चैती छठ का महत्व। चैती छठ पर्व मुख्य रूप से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति, जल, सूर्य और आत्मशुद्धि से जुड़ा हुआ है। भक्तगण कठिन नियमों का पालन करते हैं, 4 दिनों तक व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतानहीन थे। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और तपस्या की, जिसके बाद उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही वह शिशु मर गया। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी इस दुखद घटना से बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह छठी माता थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं छठी देवी हूँ। यदि आप मेरी पूजा करेंगे और भक्तिपूर्वक व्रत करेंगे तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने विधिपूर्वक देवी की पूजा की और छठ व्रत किया। माता की कृपा से उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त हुई। तभी से छठ पर्व का महत्व बढ़ गया और भक्तगण इसे पूरे श्रद्धा भाव से मनाने लगे। एक अन्य कथा, सीता माता और छठ पूजा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे तो उन्होंने चैत्र माह की षष्ठी तिथि को माता सीता के साथ सूर्यदेव की उपासना की। इस दिन माता सीता ने भी व्रत रखा और छठी मैया की आराधना की। तभी से यह परंपरा चैती छठ के रूप में प्रसिद्ध हो गई। द्रौपदी और छठ पूजा। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी ने छठी माता की पूजा की थी। माता की कृपा से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिला। चैती छठ पूजा विधि। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसमें कठोर नियमों का पालन किया जाता है। 1. पहला दिन नहाय खाय। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। 2. दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल से बना प्रसाद खाते हैं। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। 4. चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चैती छठ का संदेश। ये पर्व सूर्य की उपासना, आत्मशुद्धि और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। छठ व्रत करने से सुख, समृद्धि, संतान सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये पर्व समाज में एकता और समरसता का संदेश भी देता है। निष्कर्ष। चैती छठ एक दिव्य पर्व है जिसमें भक्तगण कठिन